बिग बॉस की दोस्ती बाहर दिख रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगे विधि एंड अकाशा? दो बिग बॉस के ऐसे जन जिन्हें गेम खेलना नहीं आता गुस्सा करना नहीं गुस्सा मुझे आता था, लेकिन मैं गलत जगह पे हम नहीं लॉस्ट सोल्स थे एक्चुअली, बिकॉज हम ज़्यादा इमोशनल थे, हम इमोशनली गेम खेल रहे थे और वो ऐसा प्लेटफॉर्म था कितनी कि बेशर्म वहाँ मुझे शो पे मुझे डांट रही थी, आकाशा ज्यादा इमोशनल मत हो, एंड आई वाज जस्ट लाइक तू क्या कर रही है? दोस्ती नहीं, हम विधि दोस्ती में बह गई और मैं उसमें बह गई कि कहीं किसी को बुरा ना लग जाए, कहीं मैं किसी की फीलिंग्स नहीं हर्ट करना चाहती हूँ, और सबने हमारी फीलिंग्स हर्ट कर दी। ट्रू दैट, बहुत सही। सो अभी कितना फॉलो कर रही है बिग बॉस को? हम एक्चुअली ट्विटर पे और इंस्टाग्राम पे ज़्यादा फॉलो कर रहे हैं, हम एपिसोड कम देख पा रहे हैं। हाँ, मतलब शुरुआत में मुझसे नहीं, मुझे ऐसा लग रहा था नहीं मुझे भी मैं क्योंकि इतना मिस कर रही थी, बट मुझे तो वीडियोस मेरा कहीं नाम बोला जाता है और मुझे 50 वीडियोस आ जाती हैं, तो बट देख रहे हैं मेरे घर पे, जैसे मैंने पहले भी बोला है, मम्मी तो बिग बॉस 24/7 देखती है, पर अब मुझे ऐसा लगता है कि कोई चिल्ला रहा होता है, हमने मम्मी स्लो करो, मम्मी से अच्छा थोड़ी देर पहले तू भी अंदर जाके ऐसे ही चिल्ला रही थी, एंड आई एम जस्ट लाइक ओह शिट। बट हाँ, जिस तरह से प्रकाशा की ये एक फैन फॉलोइंग बन गई थी, बहुत ही ज्यादा ऑडियंस मिस कर रही है, क्या कुछ बोलना चाहेंगी अकाशा? यार ऑनेस्टली मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ, क्योंकि चुप कर, दोस्ती बोला ना, इतनी ज़्यादा एंगल मैं भी मुँह खोलूंगी। बहुत मिस कर रही हूँ यार, मतलब ऑनेस्टली इतना अजीब लगता है, क्योंकि बहुत अच्छी प्यारी दोस्ती, सच्ची दोस्ती बन गई थी, और ऐसा हुआ कि लिटरली मुझे लग रहा था कि मैं छोड़ के जा रही हूँ उनको, और मैं अभी उनसे नहीं बात कर सकती, और वहाँ से वो भी यू नो एवरी सेकेंड डे कुछ ना कुछ सिग्नल भेजते हैं या मैसेज देते हैं, आई एम जस्ट लाइक मैं कैसे उधर बोलूँ कि मैं मारूंगी। बहुत मिस कर रही हूँ, मैं भी बहुत मिस कर रही हूँ। विधि, आपकी भी बॉन्डिंग बहुत ही स्ट्रॉन्ग दिख रही थी, बहुत ही प्यारी बॉन्डिंग दिख रही थी सबके साथ। आप क्या कुछ बोलना सबके चाहेंगे? साथ बहुत अच्छी। मेरी भी सबके साथ ही थी, हो गए, एक जन के साथ एंगल बना लिया उन्होंने। हाँ, So exactly like said, I'll be very vocal. I was very much connected to Akasa, Umar, Karan in the house, and I really shared a very great bond with them. और मुझे लगता है देखो Akasa को तो जैसे मैं मिल ही ली बाहर आते ही, I think I'm waiting. एक्साइटेड है हम। Genuinely हमने मिल ही लिया फाइनली आके, जब हम दोनों अपने अपने कामों से थोड़ा फ्री हो गए, एंड आई एम वेटिंग कि मेरे जो दूसरे फ्रेंड्स हैं वो भी बाहर आए, लेकिन हम वेट करेंगे, हम चाहते हैं उन्हें टॉप में देखना। नहीं, मैंने सबसे पहले मैं यही सोच रही थी, मुझे आते ही मेरी एक दो फ्रेंड्स ने, क्योंकि मैंने जब बोला कि मैं बहुत मिस कर रही हूँ, बट आई वाज लाइक नहीं फिनाले के बाद, मैंने कभी भी ये नहीं मेंशन किया जब वो बाहर आए, नहीं, फिनाले के बाद स्पेशली जो 2-3 हमारे ऑब्वियसली उमर, प्रतीक, उमर, Simbu, like from I got close to Simbu also later. We are very excited कि वो बाहर आएंगे. Teja also, Teja we are close to. Of course. So yeah, हम वेट कर रहे हैं फिनाले कब आए, शो कब खत्म हो, या हमें अंदर भेज देना चाहिए थोड़ी देर के लिए. वाइल्ड कार्ड एंट्री होगी तो क्या कुछ प्लानिंग चल रही है कि किस तरह से गेम प्ले करेंगे आप? नहीं, मैं सीख नहीं, देखो मुझे पता है कि मैं सीख गई थी, खेलना शुरू किया ही था मैंने, और अब बाहर आके आई एम श्योर विधि को भी काफ़ी कुछ रियलाइज़ हुआ होगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा कुछ रियलाइज़ हुआ, तो वो पहले भी मुझे लगता था कि अगर मुझे पहले हफ्ते में ही बाहर भेज के फिर अंदर, तो क्योंकि जो मैं थी वो तो मैं खुल के आई नहीं, वो मैं लास्ट हफ्ते में समझ में आया मुझे, और मैं भी बात बोलने लगी। रैशनल कॉल्स नहीं ले पाए, हाँ, एक्चुअली हमारी प्रॉब्लम इमोशनल रैशनल नहीं, और आई फील लाइक जो मुझे मैंने कभी ये नहीं सोच के किया कि अगर मैं ये करूँगी तो मैं दिखूँगी, अगर मैं जैसी मुझे फीलिंग आई वैसे मैंने की, वैसे दोस्ती दुश्मनी नहीं, बट आई वॉज मेंटेनिंग माई डिस्टेंस फ्रॉम सम पीपल। मैं सबके साथ मेरी नहीं जिनके साथ नहीं बनी थी मैं उनसे दूर थी, बट हाँ कुछ गलतियाँ कर दी कुछ भरोसे करके, तो वो ठीक करेंगे जाके अगर हम वापस अभी मौका मिला तो। सो अभी जो रिसेंटली एपिसोड चल रहे हैं, अभी अफसाना का जिस तरह से बिहेवियर रहा, क्या कुछ उस पर कमेंट होगा आप दोनों का? आई फील कि जो हुआ वो ऑब्वियसली बहुत सही नहीं हुआ, बिकॉज शी इज़ गोइंग थ्रू समथिंग विच इज़ सीरियस। सो आई एम ग्लैड कि बिग बॉस ने कॉल दिया कि उनको घर से निष्कासित करने का, बिकॉज मुझे लगता है कि अगर किसी को एक सीरियस हेल्प की ज़रूरत है तो वो ऑब्वियसली उस घर के अंदर उस माहौल में नहीं मिल सकती, बिकॉज वो उनके लिए तो स्ट्रेसफुल है, पर बाकी कंटेस्टेंट्स के लिए भी बहुत अनफेयर हो जाता है एक पॉइंट पे। सो आई होप कि अब वो घर के बाहर है एंड शी वर्क्स ऑन
और मेंटल हेल्थ एंड वो ठीक होती है। आई थिंक वही एग्जैक्टली दैट मुझे पता है कि घर में भी आई थिंक ये पहली बार नहीं हुआ है, एक दो बार उन्होंने देखा है, बट ये काफ़ी बार हुआ है। और मुझे घर में स्पेशली बोला जाता था कि तू क्यों, बिकॉज मैंने ऐसे डील किया है किसी के साथ, ये मैं घर पे भी बोलती थी। तो जब वो कुछ ऐसा करती थी मैं उन्हें पकड़ के रखती थी थोड़ी देर उनको हैंडल करने के लिए, बट तब भी एक दो जनों ने घर में बहुत सही बात की थी कि ठीक है आकाशा तुझे यू हैंडल हर, बट हम प्रोफेशनल्स नहीं हैं, मेंटल हेल्थ प्रोफेशनल्स। तो कभी कुछ ऐसा कुछ हो जाए वो हमें नहीं, तू इमोशनली उन्हें सपोर्ट करिए, बट ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है, उनको मेंटल कंडीशन है। तो आई फील लाइक डॉक्टर्स को डिसीजन लेना चाहिए एंड बिग बॉस ने ये सही किया है, बाहर जाके डॉक्टर्स से उनको अगर बहुत ज़्यादा ख़राब है, क्योंकि बिग बॉस में रहना आसान चीज़ नहीं है, मेंटल हेल्थ हम सबकी बहुत सफ़र करती है। तो अगर तो वो फिट हो जाए, मेंटली फिट, एंड इफ़ दे ब्रिंग हर बैक, बिकॉज देखो एंटरटेनिंग तो वो हैं, आई अग्री, ऑडियंस को इसलिए पसंद आ रही हैं, इवन दो उन्होंने मेरा दिल दिखाया और मैं उनसे बहुत कंप्लेन करने वाली हूँ, बट इफ़ शी इज़ बेटर देन शी शुड गो इन, बिकॉज विधि इज़ राइट, वो बाकी सबके लिए एक थोड़ा सा अनफेयर हो जाता है हैंडल करना, क्योंकि हमें नहीं पता कि उस टाइम पे क्या सही है क्या गलत, और वो क्या उन्हें ज़्यादा उकसा सकता है उस मेंटल कंडीशन में। अगर आकाशा आपसे पूछा जाए आप सबसे ज़्यादा मिस किसे करते हैं? आपको मुझे पता है कौन सा जवाब चाहिए, मैं विधि को मिस कर रही थी, विधि मुझे मिल गई। नहीं ऑनेस्टली अनफिल्टर वाला जवाब। ऑब्वियसली नहीं, अनफिल्टर नहीं, वो सबको पता है, मैं बहुत वोकल रह चुकी हूँ, डेफिनेटली दो तीन जिनको मिस करके विधि तो बहुत चप्पल मारने वाली हूँ अंदर, तो नहीं करो, मैं कुछ नहीं कर रही। नहीं ऑब्वियसली प्रतीक को बहुत, बिकॉज एक इमेजिन आपने इतना अच्छा दोस्त बना लिया और इतनी अच्छी दोस्ती जिसके साथ आप लिटरली 24/7 घर में, हम सबके साथ, स्पेशली प्रतीक को, उसके बाद ऑब्वियसली उमर सिम्बा के साथ जो हम हैंग आउट करते थे, करण और तेजा के साथ, मैं उनको भी मैं मिस करूँगी, बट डेफिनेटली बिकॉज प्रतीक के साथ इतना मैंने टाइम स्पेंड किया अंदर एंड इतनी बातें की, तो आई एम वेटिंग कि वो ही दोस्ती हम बाहर भी करें। एंड विधि और मैंने तो फुल प्लान कर लिया कि कैसे क्या होगा जब हम सब मिलेंगे, मस्तियाँ करेंगे, बिचिंग करेंगे, तो वी आर वेरी एक्साइटेड। जैसे कि आपने कहा उमर आपका बहुत खास दोस्त है, लेकिन अफसाना के साथ भी उमर की बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी, लेकिन उमर ने अफसाना को ना चूज़ करके तेजा को चूज़ किया VIP एंट्री के लिए, तो आपको क्या लगता है ये सही किया उमर ने? सी बिकॉज अभी आई कांट अनफॉर्चुनेटली गेट इनटू समवन्स ब्रेन एंड थिंक कि वो क्या सोच रहा होगा। उसने जो जितना बोला है उसने यही बोला है कि गेम पॉइंट ऑफ व्यू उसे लगा कि ये जो लोग हैं वो मुझे गेम में आगे बढ़ने के लिए हेल्प करेंगे या जो भी है। बट आई फील उमर को इंडिविजुअली खेलना चाहिए, ही डजंट नीड एनीबडी, ही डजंट हैव टू थिंक। ये मुझे बस गलत लगा, बट बाकी सिंस आई एम हिज फ्रेंड आई एम हियर टू सपोर्ट हिम इन वट एवर ही डज। आई विल बी बाइज फॉर हिम आउटसाइड से, बट आई फील कि ही डजंट नीड एनीबडी। अगर कोई ये मैसेज पहुँचाए उस तक कि उसे ना करण की ज़रूरत है, ना तेजस्वी की ज़रूरत है, ना विशाल की, ना निशांत, उसे किसी की ज़रूरत नहीं है। ही शुड डू एंड बी लॉयल टू पीपल ही इज़ कनेक्टेड टू, एंड आई होप कि आगे वो ये करे। ऑनेस्टली मैंने वो आज देखा वो वाला एपिसोड वहाँ तक, एंड मुझे पहले लगा कि वो शायद लाइक शी सेड, एंड मैं भी बहुत क्लोज हूँ, बट बायस्ड, मैं शो पे भी प्रतीक से भी लड़ाई करती थी, इवन दो आई वाज, बिकॉज आई फील लाइक व्हाट इज़ राइट इज़ समवन शुड जस्ट एक बार उमर को बिठा के बोल, अगर मैं वहाँ होती तो मैं बोलती प्लीज़ मेक श्योर कि आपको पता चले कि आपके लिए क्या सही है, क्योंकि आपको कौन आगे तक सपोर्ट करेगा। आई अंडरस्टैंड उन्होंने ये डिसीजन क्यों लिया, क्योंकि है डिफ़िकल्ट डिसीजन यार, उस टाइम पे बहुत प्रेशर होता है, बट मे बी इफ़ वो कुछ और करते तो वो उनके लिए ज़्यादा फ़ायदा होता, बिकॉज या डेफिनेटली करण को इफ़ ही चोज़ वो एक दूर की अलायंस सोच रहे हैं, बट उसके बाद आई थिंक उन्होंने इमोशनली सोचा कि नहीं मैं इसे बुरा लग जाए, जैसे मैं करती थी इसे बुरा लग जाएगा उसे बुरा लग जाएगा, एंड आई डिड फील वेरी बैड एंड आई फेल्ट, मुझे दिख रहा था उमर को कितना बुरा लगा है जब अफसाना ने वो चीज़ बोली। मैं ट्वीट भी करने वाली थी ये शो रिश्तों का नहीं है, और जो मैंने एक हफ्ते पहले ही शो में ही बोल दिया था, मुझे वो फील हुआ उमर की तरफ से भी, एंड आई सॉ दैट उमर को लगा कि ओ नो यू नो मे बी आई शुड डू दिस। सो आई थिंक वो एक टाइम होता है जब आप नहीं सोच पाते, बट आई होप अब से उमर इज़ मोर, बिकॉज आई एम वेरी प्राउड ऑफ हाउ ही इज़ प्लेइंग रियली वेल, वो बहुत अच्छे खेल रहे हैं। उमर और प्रतीक को थोड़ा सा अपनी लड़ाई हटा के अगर वो साथ में खेले ना, इतना कमाल खेल सकते हैं,
है ना, लाइक आई थिंक दे विल बी एंड दे आर गुड टुगेदर, लाइक वो दिखाया नहीं है बट मैंने देखी है उनकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी है. So I'm actually waiting to see when that happens. Yeah, I want to see them play. बस लड़ने इसलिए तो मैं भी जब भी कोई लड़ रहा था तो प्रतीक भी लाइक इसने गलत किया, तुम दोनों बेवकूफ़ हो, लड़ना बंद करो. राइट राइट राइट